पाकिस्तान के समुद्रों पर जब नीली लहरें धूप में चमकती हैं, तो उनके नीचे और ऊपर एक फौलादी किला हरकत में होता है। वो किला है पाकिस्तान नेवी। ये महज एक बहरिया नहीं, बल्कि समुंदर के सीने पर धड़कता हुआ फौलादी दिल है, जो दुश्मन के सामने अपनी धड़कन को धमाकों में बदलने की सलाहियत रखता है। साहिलों से हजारों मील दूर धुंधले अफ्क पर एक सियाह सा साया उभरता है, मगर ये साया नहीं बल्कि मौत का पैगाम्बर होता है। एक ऐसा जहाज जिसका हर पुर्जा, हर रडार, हर मिसाइल दुश्मन को डुबोने के लिए तैयार है। दुश्मन को पता भी न चले और उसके करीब पाकिस्तान नेवी की मौजूदगी एक अनदेखे तूफान की तरह छा जाए, यही उनकी असल ताकत है। समुंदर पर उतरने वाला पहला फौलादी मुहाफिज PNS जुल्फिकार F-251 एक ऐसा जंगी किला जिसकी स्टील कटिंग 10 अक्टूबर 2006 को हुई, कील 24 जुलाई 2007 को रखा गया, 7 अप्रैल 2008 को पानियों में उतारा गया और 19 सितंबर 2009 को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के नाम कर दिया गया। ये 2980 टन वजनी, 123 मीटर लंबा, 29 नॉट की बर्क रफ्तार और 4000 नॉटिकल मील की रेंज रखने वाला ऐसा कातिल है जो दुश्मन को 185 किलोमीटर दूर से C-802 एंटी शिप मिसाइल से निशाना बना सकता है। इसके 76 mm AK 176 M गन की गर्ज और टाइप 730 BC IWS की बर्क रफ्तारी फिजाई खतरात को पलक झपकने में खत्म कर देती है। FM-90N जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल 15 किलोमीटर तक दुश्मन तैयारों को काट गिराते हैं। 2-3 ट्यूब ET-52C टॉर्पिडो लॉन्चरस और 2-6 सेल RDC-32 ASW रॉकेट्स पानी के नीचे छिपे दुश्मन को कब्र में पहुंचा देते हैं। इसके अर्श पर हार्बिन Z-9 ECASW हेलीकॉप्टर बैठा होता है, जो दुश्मन को तलाश करने और मारने में आंख और तलवार का काम करता है। इसके बाद PNS शमशीर F-252 13 जुलाई 2007 को कील रखा गया, 31 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ और 19 दिसंबर 2009 को पाकिस्तान नेवी के बेड़े में शामिल हो गया। ये भी जुल्फिकार की तरह का फौलादी मुहाफिज है, जिसके पास C-802 मिसाइल, FM-90N दिफाई निजाम और गहरे समुंदर में दुश्मन को मिटाने के लिए ASW सलाहियत है। फिर आता है PNSF F-253, जिसका कील 4 नवंबर 2008 को रखा गया, 28 मई 2009 को लॉन्च हुआ और 15 सितंबर 2010 को समुंदर पर पाकिस्तान के झंडे के साथ नुमाया हुआ। ये जंगी दीव भी दुश्मन के साहिल पर मौत की घंटी बजा सकता है। इसकी रेंज, रफ्तार और हथियार जुल्फिकार क्लास के बराबर है और ये बैन अक़वामी ऑपरेशनों में अपनी सलाहियत साबित कर चुका है। PNS असलट F-254 पाकिस्तान के अपने शिपयार्ड के SEW में 2009 से तामीर हुआ, 10 दिसंबर 2009 को कील रखा गया, 16 जून 2011 को पानी में उतारा गया और 18 अप्रैल 2013 को अपनी खिदमत के लिए तैयार हुआ। ये भी जुल्फिकार क्लास की तरह 185 किलोमीटर दूर से दुश्मन को खत्म करने वाले C-802 मिसाइल, FM-90N फिजाई दिफा और गहरे समुंदर के हथियारों से लैस है। फिर अफ्क पर एक नया फौलादी तूफान उभरता है, PNS तुगरिल F-261, जो चीन के टाइप 054P डिजाइन पर बनाया गया, 8 नवंबर 2021 को कमीशन हुआ और इसमें CM-302 सुपर सोनिक एंटी शिप मिसाइल, LY-80 लॉन्ग रेंज फिजाई दिफाई मिसाइल, जदीद तरीन CMS और मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम निसाब है। ये महज एक फ्रिगेट नहीं बल्कि एक तैरता हुआ किला है, जो 360 डिग्री में मौत बांटने की सलाहियत रखता है। इसके बाद आते हैं नई नस्ल के कातिल PNS बाबर F-280, जो 23 सितंबर 2023 को कमीशन हुआ और इसके साथ F-281 बदर, F-282 खैबर, F-283 तारिक। ये मिलगेम डिजाइन की कॉर्वेट्स है, हल्की मगर बर्क रफ्तार, जिन पर हारपून या आत्म का एंटी शिप मिसाइल, RAM फिजाई दिफा और ASW टॉर्पिडोज निसाब है। इनकी छोटी जिस्मत दुश्मन को धोखा देती है, मगर जब ये वार करते हैं
तो समुंदर में आग लग जाती है। PNS अजमत 1013 20 सितंबर 2011 को लॉन्च हुआ और 24 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बना। सिर्फ 560 टन वजनी मगर 30 नॉट की रफ्तार से पानी चीरता हुआ 1000 नॉटिकल मील रेंज रखने वाला ये मिसाइल बोट कातिल 8C802 मिसाइल, 23 mm गन और AK-630C IWS से लैस है। ये दुश्मन के साहिल पर अचानक हमला करने के लिए पैदा किया गया है। छोटा मगर जानलेवा। ये सब मिलकर एक ऐसा बहरी बेड़ा बनाते हैं जो दुश्मन के किसी भी मंसूबे को समुंदर की गहराइयों में दफन कर सकता है। पाकिस्तान नेवी का हर जहाज, हर मिसाइल, हर टॉर्पीडो और हर हेलीकॉप्टर एक पैगाम है। समुंदर हमारा है और जो इस पर नजर डालेगा वो कभी वापस सांस नहीं ले पाएगा। ये महज जंगी ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी फौलादी दीवार है जो दुश्मन के ख्वाबों को हकीकत बनने से पहले ही गोलियों और धमाकों में तोड़ देती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यरमुक क्लास कॉर्वेट जो पाकिस्तान ने डच डेमन से मंगवाए। पहला जहाज PNS यरमुक F 271 17 मई 2019 को लॉन्च हुआ और 13 फरवरी 2020 को हुआ पाकिस्तान नेवी का हिस्सा। इसके बाद PNS तबूक F 272 3 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ और 12 नवंबर 2020 को कमीशन हुआ। छिंती दूसरी स्क्वाड्रन में PNS हुनैन F 273 जुलाई 2024 मुरक्कब हुआ और PNS यमामा F 274 दिसंबर 2024 में तारे समुंदर पर नुमाया हुआ। दोनों ब्लॉक 2 के OPV 2600 डिजाइन के तहत भारी हथियार और बढ़ती हुई खुद मुख्तारी के साथ मुतवातिर सांस छीन लेने वाली मुआज कुव्वत PNS मुआविन A39 पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगी जहाज। ये बाहरी आयल टैंकर और रिप्लेनिशमेंट शिप है। मुकम्मल तौर पर कराची शिप यार्ड में तुर्की के STM के डिजाइन के तहत तामीर और 2018 में कमीशन किया गया। ये जहां तेल, खुराक और सप्लाई पहुंचाता है वहां इसकी तिब्बी सहूलतें भी एक तीर पर 2 शिकार है। आगे बढ़ते हैं जब समुंदर के नीचे छिपे राज सबमरीन्स फौज की खामोश मगर तबाह कुन ताकत बनते हैं। पक्की नफसी कौमी कुव्वत अगोस्टा 70 हशमत क्लास और अगोस्टा 90 भी खालिद क्लास। जैसा कि PNS हशमत, हुरमत, PNS खालिद, PNS साद, PNS हमजा ये आबदोजे जेर-ए-आब घात लगाती दुश्मन को एक लम्हे में गाफिल करके कत्ल कर देती है। खास तौर पर हमजा पाकिस्तान में तामीर AIP के साथ जो समुंदर का साया बनकर दुश्मन को निगल डाले। इसके अलावा एक खुफिया घंटी जिन-अलास मल्टी रोल फ्रिगेट जो अभी डिजाइन मराहिल में और कराची शिप यार्ड के तहत तामीर हो रही है। मुस्तकबिल में 6 यूनिट तक पाकिस्तान नेवी के बेड़े को एक नया फौलादी रुख दे सकती है। ये सब नए मॉडल्स यरमुक, मुआविन, अगोस्टा सबमरीन्स और मुस्तकबिल का जिन्ना क्लास पिछले धमाका खेज हिस्से का सनसनी खेज तसलसल है। हर एक मॉडल अपनी नौत में मुनफरिद, चाहे वो साहिल की निगरानी हो, सप्लाई की रवानी, जेर-ए-आब वहशत या मुस्तकबिल की फौजी सफ, ये तमाम मिलकर पाकिस्तान नेवी को एक जिंदा, हमलावर और नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाते हैं। आज की वीडियो बस यही तक थी। इंशाअल्लाह वीडियो के पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, देखना मत भूलिएगा। समुंदर की सियाह गहराई से सर उठाते ही पाकिस्तान नेवी का नया मुकाबला। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।